वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा जलालपुर पीरवाला। मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला। एनएचए और आबपाशी के माहिरीन की टीम बना दी गई। टीम मोटरवे और सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा जलालपुर पीरवाला। मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला। एनएचए और आबपाशी के माहिरीन की टीम बना दी गई है। टीम मोटरवे और सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान, बहाली के इकदाम और मौजूदा हालात का जायजा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के हमरा मुश्तरका इजलास। मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला। एनएचए और आबपाशी के माहिरीन की टीम बना दी गई है। टीम मोटरवे और सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। हर कीमत पर जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है, ऐसा कहना है वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का। आपको अपडेट करें, वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा जलालपुर पीरवाला। मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला। एनएचए और आबपाशी के माहिरीन की टीम बना दी गई। टीम मोटरवे और सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। आपको अपडेट करें, वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। बहावलपुर मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रूबीना इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया। एमडी पीएचए को फ्राइज में गफलत बरतने पर ओहदे से हटाया गया। एमडी पीएचए का इजाफी चार्ज डीसी बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक को दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रूबीना इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया है। एमडी पीएचए को फ्राइज में गफलत बरतने पर ओहदे से हटाया गया। एमडी पीएचए का इजाफी चार्ज डीसी बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक को दे दिया गया है। लिया पुलिस महफूज पंजाब विजन पर अमल पैरा। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का काबिज से 28 उम्रा ज़ायरीन को असल टिकट्स जारी। शहरी की दरख्वास्त पर जाली टिकट स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू की गई। उम्रा अदायगी के लिए 28 अफराद से 50 लाख से जायद रकम वसूल की गई। ट्रैवल एजेंट ने जाली टिकट जारी करके ज़ायरीन से फ्रॉड किया। डीपीओ ने जाती तौर पर कार्रवाई करते हुए फ्रॉडियों को गिरफ्तार कर लिया। ज़ायरीन को मुल्तान से जद्दा पीआई के असल टिकट फ्राहम कर दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने चौथी जमात के तालिब इल्म अब्दुल वहाब की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। जस्टिस तनवीर अहमद शेख का सीसीडी पंजाब सरबराह को बाजियाबी की निगरानी का हुक्म। अदालत की सीसीडी पंजाब को 7 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 12 साल अब्दुल वहाब 6 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरगढ़ माड़ा शहर से लापता हुआ था। थाना रोहेला वाली में पुलिस ने 7 दिसंबर को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया। 9 माह गुजरने के बावजूद बच्चे की बाजियाबी ना हो सकी। पुलिस बच्चे के सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम रही। पुलिस ने मशकूक अफराद को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। मुल्तान बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर्स के लिए सजाई तकरीब पजीर आए। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उन्होंने पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात की हौसला अफजाई की और उन्हें नकद इनामात देने का भी ऐलान किया। उन्होंने तलबा का देरीना मुतालबा तस्लीम करते हुए ये भी ऐलान किया कि अब नतीजे पर एतराज की सूरत में नंबर्स की रिकाउंटिंग नहीं होगी। पेपर की रीचेकिंग हुआ करेगी और नंबर दुरुस्त लगे या नहीं। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की मुल्तान बोर्ड के ज़ेरे तमाम रिजल्ट तकरीब में खुसूसी शिरकत। इंटरमीडिएट में पोजीशन लेने वाले तुलबा तालबात की हौसला अफजाई करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि तमाम पोजीशन होल्डर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। इनके अखराजात हम उठाएंगे, हम इन्हें बेहतरीन तालीमी मौके देंगे। इन्होंने टॉपर्स को नकद इनामात देने का भी ऐलान किया। पहली पोजीशन वाले को 2 लाख और सेकंड को 1 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही इन्होंने तालीमी इस्लाहात और हुनरमंदी सीखने पर जोर दिया। मैंने आगे पूछा, मैंने कहा क्या इनामात दे रहे हैं, इतनी दूर दूर से बच्चियों को बुलाया है। कहने लगे सर टॉपर को 20,000, सेकंड पोजीशन को कितना जी? तो मैंने कहा ये किसने कहा है? मैंने कहा मुल्तान बोर्ड के अंदर ही जी हमने अपना रूल बनाया हुआ। तो मैंने कहा आज ये रूल भी मैं तोड़ के जाऊंगा कि आप उसे कम अज कम उसके फासले और मेहनत का सिला तो दे दें जो आज सुबह से उसने की है। ये एक्साइटमेंट सारी रात नहीं सोए बच्चे। सो मिनिमम 2 लाख रुपए आप टॉपर को देंगे, 100,000 सेकंड और थर्ड पोजीशन को देंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर इससे अलावा इन्हें बुलाएंगी। शी विल रिवॉर्ड दम मैसिवली। और ये सेरेमनीज इसलिए शुरू कराई है बिकॉज हम ये नहीं बताना चाहते कि सिर्फ ये बच्चे टॉपर हैं। सूबाई वजीर तालीम ने कहा कि इन्हें खुशी है कि तालबात की कामयाबी का तनासुब 63% रहा। हमें लड़कियों को तालीमी मौके फराहम करने हैं। हमें अपने बच्चों पर एतमाद करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से इंटरमीडिएट को आलमी सतह पर मंजूर करवाने के लिए इकदाम जारी हैं। जो बच्ची अपना एग्जाम रीचेक कराना चाहती है उसका ये राइट है, उस बच्चे का भी ये राइट है। वी आर गोइंग टू ओपन आवर बोर्ड्स टू दिस इंशाल्लाह।
रीकाउंटिंग नहीं होगी, रीचेकिंग होगी। अगला मिशन ये भी है कि आपके मैट्रिक की, आपके इंटरमीडिएट के जो बोर्ड्स हैं, इनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उनके लिए जो भी होना चाहिए हम करेंगे। सूबाई वजीर तालीम ने रीचेकिंग करवाने के ख्वाहिशमंद तलबा को नवीज सुनाते हुए ऐलान किया कि पहली रीचेकिंग की दरख्वास्त देने पर सिर्फ रीकाउंटिंग होती थी, मगर अब से पर्चों की रीचेकिंग हुआ करेगी। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब भावलपुर तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में तलबा और तालबात की कामयाबी का मजमूई तनासुब 63.53% रहा। इम्तिहान में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में शानदार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। भावलपुर तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में 55,723 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 35,404 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह कामयाबी का मजमूई तनासब 63.53% रहा। इस मौका पर सजी तकरीब में पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने 1164 नंबर हासिल करके मजमूई तौर पर पहली, अबिहा एजाज ने 1163 नंबर के साथ दूसरी और मलिहा खान ने 1162 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और असातिज़ा को दिया। मैंने जनरल साइंस ग्रुप में भावलपुर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है और मैं समझती हूँ कि ये मेरे वालिदैन की दुआएं थी। अब फर्स्ट पोजीशन है प्री मेडिकल बोर्ड में 1150 मार्क्स हैं। इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि इंशाल्लाह एमकेट करके इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। मेरी ह्यूमैनिटीज़ में सेकंड पोजीशन आई है। इस मेरी मेहनत में सबसे बड़ा हाथ मेरे रब का है, जिससे मुझे कामयाबी अता की है। रहमान and I secured first position in CS combination from Bhavalpur board. मेरी बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई है, तो इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी पोजीशन आई। उसके बाद सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स और पेरेंट्स वगैरह को जाता है। इंजीनियरिंग में सेकंड पोजीशन आई है और मैंने अभी NET पास किया था। मैं नस्ट में करंटली इनरोल्ड हूँ। बोर्ड में जो है ओवरऑल प्री मेडिकल में थर्ड पोजीशन है 1159 ओवर 1200 में से। इंजीनियरिंग में सेकंड पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का करम है और उसके बाद ये मेरे मेहनत, मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे उस्ताज़ा की मेहनत। तकरीब के आखिर में रुकन कौमी असम्बली मलक मोहम्मद इकबाल चन्नन और एडिशनल कमिश्नर नियर मुस्तफ़ा ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स, असनाद और नकद इनाम तकसीम किए। इस मौका पर पोजीशन होल्डर्स, बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा खुशी से निहाल नजर आए। कैमरा टीम के हमरा रज़ा मलिक, रोही, बहावलपुर। के शहर मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। घरों को लूटने से कबल इंतजामिया की जानिब से पंखे, चारपाई और खैमे वापस लेने का अमल जारी। सैलाब मुतासरीन कहते हैं अभी हम घरों को नहीं लौटे, हमसे खैमा, पंखे और चारपाइयां मांगी जा रही हैं। हमारा सामान तो पानी की नजर हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो सैलाब जो है वो अब तकरीबन इख्तिताम की तरफ पहुंच गया। दलदल जो है वो जूं की तू है। अब सूरत हाल ये है कि कब से इशू उठाया जा रहा था कि सैलाब ज़दगान जो हैं इनके लिए वाशरूम्स की सहूलियात जो हैं वो सही से दस्तयाब नहीं हैं और अब इनके जाने का वक्त ही करीब आन पहुंचा है, लेकिन ताहाल मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमें ये सहूलियात ना मिलती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर मैं बात करता चलूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई, जिनके अंदर खसूसी तौर पर अगर मैं बात करता चलूँ तो वाशरूम्स थे जो सरकार को भी दिखाए गए कि हमने बड़े बेहतरीन किस्म के इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर कर रखे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो क्या है कि लोगों के जाने का वक्त आ गया है। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये लेडीज़ वाशरूम जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। ये लेडीज़ वाशरूम है। अगर मैं इनमें जाकर अगर आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर एक तो फुजला पड़ा हुआ, दूसरा और ये देखिए ये इसका वाशरूम का मुस्लिम शावर है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी जो है वो मौजूद नहीं है। ये बताएं कि लोग कैसे जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाशरूम की बात करते चलें, इसके अंदर भी हमें कहीं पर कोई पानी जो है दिखाई नहीं दे रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। घरों को लौटने से कबल इंतजामिया की जानिब से पंखे, चारपाई और खैमे वापस लेने का अमल जारी। वसीम शहजाद से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। वसीम, अपडेट कीजिएगा। क्या सहूलियात जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं। तो अब बाकी अगर लोगों की तरफ बात करते चले, उनको देखें कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं, क्या सहूलियात उनको मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही। जाने का वक्त है, कहीं चारपाइयाँ वगैरह जो हैं वो तो उनसे नहीं ली जा रही, तो वो जाकर जो है हम
आगे बात करेंगे और लोगों से देखेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हमारे करीब हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे जाकर कि वो इस हवाले से जो है वो क्या अपना किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे कैंप्स के हवाले से। बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताइए, कैंप की अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करता चलूँ तो क्या मुश्किलात हैं? खैमे वगैरह तो नहीं लिए जा रहे, आप घरों की जो है वो कंडीशन, अब घरों में लौटने का वक्त आ चुका है। हाँ, मैं इंशाअल्लाह जो कहूँगा सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात यह है जी, हम सुरैकी हैं, उर्दू तो बोल नहीं सकते। मसला ये है कि जब से सैलाब आया है हम इधर से आए, तंबू मिले, 3 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं, खाना भी मिल रहा है और पानी ठंडा वो भी मिल रहा है। अब हमारे जो घर हैं, मसला ये है कि जो जनाब यहाँ कानगो मुसव्वर साहब, राणा साहब हैं, एसी साहब हैं, बच्चों की तरह हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है, हम ऐसा गिला करें, ये हमें हुकूमत का कोई मसला हम नहीं जानते। मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं। मुझे तंबू भी मिले, हमारे घर में अफराद भी, रोटी खाना हर चीज़ मिल रही है। बाकी मसला हमारा ये है कि हमारी रिहाइश नहीं है, अब गिर चुकी है हमारी रिहाइश। जाके देखो, हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल वो है। वो मसला ये है कि अब वहाँ जाएं तो मैं तो पहले दिन कह रहा था भाई मुझे जाने दो। मुसव्वर साहब ने, कानगो एसी साहब ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, उनकी मेहरबानी है, हम रह रहे हैं यहाँ। अब जाने का मसला ये है कि हमारी रिहाइश नहीं है वहाँ बैठने की। हमें कोई तंबू दे दें वहाँ लगा के, तो बैठ के हम अपनी जगह बना सकें और हमको ये भी रिलीफ मिले कि ताकि हमारी जगह बन जाए। वो हमें मेरी हैसियत नहीं है हमारी, बिल्कुल 1 रुपए की हैसियत नहीं है। 6 बच्चे हमारे बड़े भाई बेटे के हैं और 6 बच्चे हमारे हैं, और वो फैमिली का मसला है, बहुत फैमिला है, वो हम क्या करें। सामने ये क्या चाहते हैं कि हमें जो है वो कैंप दे दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों के हमरा वक्त जो है वो गुजार सकें। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि चलो चारपाइयाँ जो हैं वो इस वक्त कलेक्ट की जा रही हैं और जो लोग हैं इनकी तरफ जो है वो आगे जाकर देखते हैं कि वो किस तरीके से अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं और उनको क्या सहूलियात जो है वो मुयस्सर हैं, क्या सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। इस पर बात करने के लिए कुछ और लोग मेरे साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। और लोगों की तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए क्या सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर हैं, क्या नहीं हैं, और अब तकरीबन जाने का वक्त करीब है क्योंकि आप लोगों के तरफ से पानी कम हो गया लेकिन दलदल उसी तरह बरकरार है, क्या कहना चाहिए? जी, कहना ये चाहते हैं कि हमारी जो इस वक्त मुश्किल का जो सामना करना पड़ेगा, वो हमारे जो मकान है, वो आपको सबको पता है, मकानात हमारे गिर चुके हैं। उसके बाद जो है ये हमारा इधर जितना भी आप पिंडाल देख रहे हैं, इन सब की एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना कैंप दिए जाएं। दूसरे नंबर पे बात है, यहाँ की बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं वो कोई शेख अब्दुल समी साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बहुत भाइयों जैसा उन्होंने खलूस बांटा है हमारे साथ, उनके लिए कोई गिले की गुंजाइश नहीं है। जो करेगा यकीनन वो अपने रेज़ की कज्जी करेगा, वरना वो हमारे मोहतरम है, दिली तौर पे उन्होंने बड़ी हमारी कदर जानी है। वो पता नहीं किधर गए हैं, हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े पुरसकून माहौल से उन्होंने रखा है। अल्लाह ताला उनको सेहत याबी अता फरमाए, बड़े खुश हैं उनसे। और बात करते चलें तो और शहरी जो हैं वो भी हमारे साथ ही मौजूद दिखाई दे रहे हैं। चाचू क्या कहना चाहोगे? अब पानी तकरीबन उतर चुका है, घरों में जाने का वक्त है, क्या मुश्किलात इस वक्त दरपेश है? जनाब सारे को खैमे हैं का ना, सारे घर जड़ा है, सारे फना थी गए, हर शहर लुड़ गई है। असां मजबूर हैं उथे वञण को, ते गाल साकू खैमे मिले वञण बिया। अल्लाह जा दिता सब कुछ है, अल्लाह इन्हां को इन्हां दी उम्रां दराज रखे, इत्थां कर आए सरकारी माहौल दे इन्ना बड़ा साकू खुश रखे, हर शाय मिली है साकू अल्लाह जा दिते, अल्लाह इन्हां को खुश रखे। बाकी शाय जो भाई सारे खैमे काए नहीं ते खैमे मिले वञन, सारे निके निके बच्चे हैं, असां उथा जाके वञ के किन करे सो इन्हां बालां को, इन्हां दी मेहरबानी होसी, साकू राशन मिला वञे मौजा बेली को, और भी दरिया है परू भी दरिया है, विचकार है चाहे असां, बस एक कोई
जो शहरी हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो हमें खैमे फराहम करे ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। मियां वाली के शहरियों पर कुदरत मेहरबान, तेज बारिश शुरू, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुज़िश्ता कई रोज पड़ने वाली शदीद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। रोकड़ी मोहल्ला, बिलोकेल रोड और दीगर कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। अक्सर मजाज इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। बिल्कुल मियां वाली के मौसम में लड़ाई और मियां वाली को मौसम जो है सीरियस हो चुका है, क्योंकि मियां वाली जो आने वाली बारिश जो है उससे गुजशता 2-4 रोज में पड़ने वाली जो गर्मी है उसका जो है टूट चुका है। लेकिन मियां वाली में वापदा का बोसीदा निजाम होने की वजह से जैसे ही बारिश आती है तो शहरियों को जो उससे मौसम को इंतजार करने का जो मौका मिलता है तो वो अजीयत में बदल जाता है, क्योंकि बारिश के बाद लोग बाहर तो बैठ नहीं सकते, लेकिन उनको अंदर बैठना होता है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है जो हल्की सी आवाज चलती है तो मियां वाली से कुछ हसीब के मोहल्ला जाता है, जिनमें रोखड़ी मोहल्ला हो गया, ईदगाह चौक हो गया, बलक रोड हो गया, उसके अलावा दीगर जो करीबी इलाका जाते हैं वहाँ पे बिजली की तस्वीर कम हो जाती है, क्योंकि जो कि तारे लगी हुई हैं बहुत पोसीदे होने की वजह से बिजली का निजाम धर्म भरम हो जाता है। बिजली बनने के बाद लोग मौसम को इंतजार करने के बजाय, मौसम को तब्दील होने की बजाय उनका अजीमत में मुब्तला हो जाते हैं। अगर बात की जाए बारिश के हवाले से, ओवरऑल बारिश पूरे मियां वाली में हो जाए और कालाबाग के जो एरियाज हैं वहाँ पे ज्यादा बारी की जरूरत है। कितना की मुश्किल एरियाज है वहाँ पे भी ज्यादा बारी हुई है। इस हवाले से काश्तकार जो है वो काफी परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि कपास की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है और अब चुनाई का अमल जो है शुरू होने वाला था। बारिश अगर आती है और ज्यादा बारी होती है तो उस निकलने वाली जो हुई है वो जमीन पर गिर जाती है और उसको इकट्ठा करना काश्तकारों के लिए एक इंतहाई मुश्किल एग्जाम होता है। और मौसम खूबसूरत हो चुका है, जब मजीद बारिश होती है तो वक़्त है कि रात की पिछले पैर की मजीद बारिश हो सकती है, बारिश गर्मी को रोड टूट जाएगा। लेकिन इसके लिए इस बारिश के साथ अख्तर अपडेट करने का शुक्रिया। थल यूनिवर्सिटी भक्कर में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और डीपीओ शहजाद रफीक आवान ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर सईद अहमद बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ को मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट कराया। इफ्तिताही तकरीब में अफसरान, फैकल्टी मेंबर्स और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, डीपीओ शहजाद रफीक आवान ने तकरीब से खिताब किया। लाइब्रेरी इंचार्ज प्रोफेसर मोहिम ज़ुहैब हसन ने लाइब्रेरी में मौजूद किताबों के हवाले से शुरा को आगाही दी। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार का कहना था, थल यूनिवर्सिटी नौमौलूद यूनिवर्सिटी है। हमारी टीम और HEC मेंबरान की मेहनत की बदौलत थल यूनिवर्सिटी तरक्की की राह पे गामजन है और हमारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के साथ कई मुश्तरका प्रोग्राम कर रही है।